साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद सबको शहनाज गिल की बहुत फिक्र है, क्योंकि सिद्धार्थ में सना की दुनिया बसती थी। पिछले 2 सालों में सबने दोनों की केमिस्ट्री को बहुत करीब से देखा है। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में सिड और नाज मेड फॉर ईच अदर नजर आते थे। मगर कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता 2 पहियों पर सवार होता है। एक पहिया निकल जाए तो दूसरा अधूरा रह जाता है। अब कुछ ऐसा ही हाल शहनाज गिल का भी हो चुका है। बिना सिद्धार्थ के सना अधूरी हो गई है। जो भी दोस्त या करीबी या फिर सेलिब्रिटी शहनाज से मिलकर आ रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि शहनाज जिंदगी के इस सबसे बड़े सदमे से बुरी तरह जूझ रही है। एक टक देखती रहती है, सिर्फ सिद्धार्थ की तस्वीर की तरफ देखती रहती है। ना तो किसी से मिलना उन्हें अच्छा लग रहा है और ना ही किसी की बात का वो जवाब देती है। अभी हाल ही में खबरें आई थी कि शहनाज की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे किसी डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की हो जाती है। ये सच में सुनना और कहना बहुत दुखदायक है। शहनाज की ऐसी हालत को जानकर उनके फैंस तो घबरा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके दोस्त, करीबी और इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी परेशान हो गए हैं। अब शहनाज के डिप्रेशन की बात सुनकर उनके दोस्त और बिग बॉस में साथ रहे आसिम रियाज भी शहनाज गिल से मिलने उनके घर पहुंचे हैं और बाहर निकलकर शहनाज की स्थिति को बयां किया है। अभी हाल ही में एक्ट्रेस रूबीना और अभिनव शुक्ला भी शहनाज गिल और सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला से मिलकर आए थे। दोनों ने बताया था कि रीता आंटी शहनाज की बहुत केयर कर रही हैं और शहनाज को डिप्रेशन की स्थिति से बाहर रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। अब खबर है कि आसिम रियाज भी बेहद गोपनीय तरीके से शहनाज गिल से मिलने पहुंचे और करीब आधा घंटा उन्होंने उस घर में बिताया जहां पर शहनाज भी हैं और सिद्धार्थ की मां भी हैं। आसिम रियाज से जुड़े सूत्रों की माने तो शहनाज की डिप्रेशन की बात सुनकर आसिम परेशान हो गए और इसीलिए वो शहनाज से मिलने सिद्धार्थ के ओशीवारा वाले फ्लैट में पहुंचे। खबर है कि यहाँ पर उन्होंने काफी देर तक सिद्धार्थ की मां से बात की और फिर उन्होंने सिद्धार्थ की मां से परमिशन मांगी कि क्या वो शहनाज से मिल सकते हैं। फिर वो शहनाज के कमरे में गए, जहाँ शहनाज की हालत देखकर आसिम खुद बुरी तरह घबरा गए। सूत्रों की माने तो आसिम ने बताया कि शहनाज बहुत दुबली हो चुकी है, एकदम बीमार दिख रही है। वो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देती है और कुछ भी बोलने से पहले रो पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक आसिम का कहना है कि उन्होंने शहनाज को बिग बॉस में देखा था, जहां शहनाज एकदम बिंदास, मुंहफट और हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहने वाली लड़की थी। मगर अब शहनाज की हालत एकदम उलट हो गई है। वो पहले वाली शहनाज रही ही नहीं। यहाँ आपको बता दें कि रूबीना और अभिनव ने भी बताया था कि शहनाज सदमे से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही है, मगर सिद्धार्थ से उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा था कि वो चाहकर भी इन सब से बाहर निकल नहीं पा रही। वहीं उधर सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला भी शहनाज की कंडीशन को देखकर काफी परेशान है। वो चाहती है कि शहनाज बाहर निकले, दोस्तों से मिले, अपने काम में मन लगाए और अपनी लाइफ को नॉर्मल जीने की कोशिश करे। मगर रीता आंटी की ये सारी कोशिशें अभी तक तो कुछ भी असर नहीं दिखा पा रही, क्योंकि शहनाज चाहकर भी इन सब से बाहर नहीं निकल पा रही। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ की मां को डर है कि कहीं शहनाज इस गम और सदमे में कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए वो अक्सर शहनाज के आसपास ही रहती हैं। शहनाज को अकेला छोड़ना अभी ठीक नहीं समझ रही। अब खबरों की माने तो आसिम रियाज का भी यही कहना है कि शहनाज अभी सदमे में है और इससे बाहर आने में शहनाज को काफी वक्त लग जाएगा। खबरों की माने तो शहनाज की हालत देखकर आसिम खुद भावुक हो गए और बाहर निकलकर वहां मौजूद मीडिया से बात किए बिना ही सीधी अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब जो भी शहनाज से मिल रहे हैं उन सबका यही कहना है कि शहनाज गम में डूबी हुई है। अब हम तो यही कहेंगे कि शहनाज, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, परिस्थितियों से मुकाबला करना होगा, क्योंकि जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मगर अपने परिवार के लिए, सिद्धार्थ की माँ के लिए, अपने चाहने वाले और खासकर अपने फैंस के लिए एक बार फिर से खुद को मजबूत करना होगा। तो आपको भी अगर सना की हालत पर कुछ कहना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो लगातार सेलिब्रिटीज सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंच रहे हैं और सिड की मां के साथ साथ शहनाज गिल से भी मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें कंसोल कर रहे हैं। अब बिग बॉस की विजेता रह चुकी रुबीना दिलैक भी अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ सिड के घर पहुंची और शहनाज के साथ ही सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला से भी मुलाकात की, उनसे बात की। और इसके बाद जब दोनों घर से बाहर आए तो उन्होंने जो बातें बताई वो दिल चीरने वाली थी, दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि हालात वहां पर अब भी ठीक नहीं है। रुबीना और अभिनव ने स्पॉट बॉय से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि घर में पहुंचकर वो पहले सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला के पास गए और उनसे बात की। रुबीना और अभिनव ने बताया कि सिड की मां की हालत अब पहले से कुछ बेहतर है और अच्छी बात यह है कि रीता शुक्ला ने खाना शुरू कर दिया है। जी हां, रीता शुक्ला ने जो खाना पीना छोड़ा हुआ था और सिर्फ पानी या फिर जूस ले रही थी, वो अब डॉक्टर्स के दबाव के बाद उन्होंने खाना पीना शुरू फिर से कर दिया है और हल्की सॉलिड डाइट वो ले रही हैं। अभिनव ने बताया कि सिड की मां के आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन उनका दर्द उनकी आंखों में साफ झलक रहा था और मुझे देखकर लेकिन वो एक बार फिर से इमोशनल हो गई। अभिनव शुक्ला ने बताया कि उन्होंने और सिद्धार्थ ने अपना मॉडलिंग करियर एक साथ शुरू किया था और इसीलिए वो सिड की मां को काफी पहले से जानते हैं और सिद्धार्थ के घर पर उनका पहले भी आना जाना था। तो मुझे देखकर सिद्धार्थ की मां इमोशनल हो गई, क्योंकि हमेशा मैं और सिद्धार्थ एक साथ ही घर में आते थे और सिद्धार्थ को याद करके मेरे सामने वो रोने लगी। अभिनव और रुबीना ने बताया कि सिद्धार्थ की मां अब धीरे धीरे इससे बाहर निकल रही हैं, लेकिन उनका दर्द तो जिंदगी भर रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने जवान बेटा खोया है। हालांकि उनकी हालत पहले से ठीक बताई जा रही है, पहले से बेहतर बताई जा रही है और अभिनव शुक्ला ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां अब पहले से कुछ ठीक कही जा सकती हैं। सिड की मां से मिलने के बाद अभिनव और रुबीना ने शहनाज गिल से मुलाकात की, जिनके बारे में लगातार खबरें आ रही थी कि वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो रुबीना और अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत पहले से कुछ ठीक कही जा सकती है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन कहें तो शहनाज गिल ठीक नहीं है। जी हां, रुबीना अभिनव ने बताया कि शहनाज की हालत वाकई में ठीक नहीं है। रुबीना ने कहा, हमारे सामने तो शहनाज को ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसकी कलाई में कुछ निशान थे। अब आपको बताते हैं, ये निशान ग्लूकोज चढ़ाने के होंगे और कैनोला के वो निशान साफ साफ देखे जा सकते थे और वो एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर और दोनों हाथों की कलाइयों में कैनोला के निशान थे। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 से 12 दिन के अंदर ही शहनाज गिल को कितनी बार ग्लूकोज चढ़ाया होगा कि उसकी कलाई में इतनी बार कैनोला लगाना पड़ा। तो साफ समझा जा सकता है कि शहनाज गिल की हालत कैसी रही होगी, कितना दुख कितना दर्द शहनाज गिल ने झेला होगा। आगे देखिए, रुबीना ने बताया कि शहनाज बेहद गुमसुम हो चुकी हैं और उस प्यारी सी लड़की को ऐसा देखकर दिल ही बैठ गया। रुबीना ने कहा कि शहनाज हमेशा ही चुलबुली और मस्तीखोर रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गुमसुम है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही हैं। रुबीना ने बताया कि शहनाज गिल को कहां तो पहले चुप कराना पड़ता था और अब कहां उसे बोलने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी बोल नहीं रही हैं, क्योंकि बोलते ही उसका गला भर जा रहा है। जी हाँ, रुबीना अभिनव ने बताया कि शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेते ही, सिद्धार्थ की बात करते ही इमोशनल हो जा रही हैं और गला भरने की वजह से वो बोल नहीं पा रही हैं। वाकई में शहनाज की हालत बेहद खराब है और रुबीना की बातों से साफ लग रहा है कि शहनाज जीना छोड़ चुकी हैं। वो सिर्फ सिड की यादों में जी रही हैं, सिड के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती हैं।